जय हिंद, नमस्ते। मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में सिवाय अभी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत वेलकम अभिनंदन करता हूँ। कल हमने 12 सवाल आपके प्रश्न वाली 2.2 चैप्टर 2.2 के खत्म कर दिए थे। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इससे आगे, आपका 13वां सवाल। अब 13वां सवाल करवाने से पहले मैं आपको आज फिर 2-3 फॉर्मूले लिखवाऊंगा। ऐसे ऐसे आप 2-2 3 फॉर्मूले याद करते रहो डेली, आपके पूरे फॉर्मूले भी समाप्त हो जाएंगे, सूत्र खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कब याद होगा, और आप कैसे उपयोग करते हैं वो भी सीख जाओगे। तो कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूं मैं जो भी हमें काम आएंगे। अभी 13वें में काम आएंगे अपने कुछ, जैसे अपना मैंने जो आपको sin 2a कहाँ पे एंगल फॉर्मूला लिखवाया था, उसमें मैंने उतने लिखवाया जितना अपनी जरूरत थी। कितना लिखवाया था मैंने उसमें आपको? sin 2a का बस 2 sin a cos a लिखवाया था, cos b। ठीक, वैसे आपका मैंने cos 2a कब लिखवाया था। तो आज मैं आपको एक और इन्हीं में और फॉर्मूला आगे बढ़ा देता हूँ। जैसे पहला आपका sin 2 थीटा, कहीं भी आपको एंगल देके रखा, तो आप इसे टेन की टर्मों में कैसे लिखेंगे? टेन में आप लिखोगे इसे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, वैसे आप दूसरा आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप टेन की टर्म कैसे लिखेंगे? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला वहीं से आया है, sin 2 थीटा cos 2 थीटा। तो बस इसको cos sin से भाग देकर इसे बनाया गया है, मॉडिफाई वहीं से हुआ। अगर आप इसे ही आप चेंज करो तो आपस वही फॉर्मूला आ जाएंगे जो आपको sin a cos a था, 2 sin a cos a, ये वही आ जाएगा आपको cos 2a से। तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा कर दो, या 2 cos स्क्वायर माइनस 1। इसे आप चेंज करोगे ना साइन कोस के टर्म में, पदों में, तो वही पहुंच जाएंगे आपको फॉर्मूला। बस इसको मॉडिफाई कर दिया है ताकि अपने को करने में आसानी हो। ठीक, ये होगा आपके दो फॉर्मूले। कोई दो फॉर्मूले काम आएंगे आपको, साइन थीटा और कोस थीटा का। अब उससे में 13वां सवाल करते हैं हम अपना। कौन सा? 13वां क्वेश्चन। ठीक, क्या देखे रखा आपको 13वां क्वेश्चन? तो आपका 13 क्वेश्चन वो दिया आपको 10 1/2। ठीक, और आपको अंदर दिया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, आगे क्या दिया आपको? प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया आपको। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब याद करो आपकी सेकेंड थर्ड क्लास, कुछ बताया था मैंने आपको कि जहां पर भी आपको कहीं भी आप सवाल के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर देख ले, वहां पर आपको एक्स की जगह पर क्या पुट करना है? टेन थीटा। ठीक, कहीं पर भी आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख ले तो आपको एक्स की जगह क्या पुट करना है? साइन थीटा या कोस थीटा। कहीं पर भी आप सवाल के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 देख ले तो आपको जो एक्स है उसकी जगह पे आपको तो कोसेक थीटा पुट करें या सेक थीटा पुट। तो अभी हमें यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इधर भी हमें 1 प्लस वाई दिख रहा है स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें? 10 पुट करेंगे, या 10 या कोट। तो हम पहले 10 पुट करते हैं, तो जहां जहां एक्स है मैंने माना या पुट किया। ठीक, क्या करा मैंने? पुट किया। एक्स की जगह पे मैंने रखा 10a, जहां जहां पर भी मेरा x है वहां वहां तो मैं 10a लिखूंगा, लेकिन y की जगह पे भी 10a नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि कोस के साथ में और y है, दोनों अलग अलग है, इसलिए मुझे y की जगह पर भी मानना पड़ेगा। तो y की जगह पर क्या मान लूंगा? y इज इक्वल टू 10b। ठीक, क्या करा मैंने? x की जगह पर तो 10a लिखूंगा और y की जगह पर 10b लिखूंगा। तो हमारा सवाल जो है क्या बन गया? यहां से 10 इनवर्स 10 1/2। अब साइन इनवर्स ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? एक्स की जगह क्या लिखना मुझे? 10a। एक्स की जगह पर मैं 10a लिखूंगा, तो मैंने यहां लिखा 2 10a अपॉन 1 माइनस प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक, वैसे मैंने आगे क्या करा?
कोस इनवर्स मेरा है। अब जहां जहां मेरा y है वहां वहां मैंने पुट करा है टेन बी, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर बी, और अपन हो जाएगा मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। ठीक, अब मैंने अभी आपको दो फॉर्मूले लिखवाए, ये दोनों फॉर्मूले कहाँ लिखे, साइन टू थीटा को मैं टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये जहां जब मुझे साइन टू थीटा को टेन के पदों में बदलना पड़ेगा तो मैं उसे टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दूं, या मुझे जब टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दे के रखा हो तो मैं उसे साइन टू थीटा लिख दूं, मेरी जरूरत के हिसाब से यूज करूंगा। या तो मैं इसके बराबर ये लिख दूं या इसके बराबर ये लिख दूं। अभी मुझे क्या करना है, मुझे साइन से साइन को हटाना है, इसलिए जहां पे टेन टू ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए देके रखा है वहां मैं साइन टू थीटा लिखूंगा। ठीक, तो फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिया ऊपर ये। ठीक, बाकी हमें यहाँ तो लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि हम क्यों करें, चूंकि या वी नो, या हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि जो हमारा टू टेन ए अपॉन 1 प्लस, चलो इसे थीटा के टर्म में लिखते हैं अपन, क्या थीटा लिख देता है। ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा साइन टू थीटा। वैसे ही मेरा एक और क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, कोस टू थीटा। इसलिए या ठीक, तो जहां जहां मेरा ये फॉर्मूला लिखा है टू टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कहाँ लिखा है, ये लिखा है टू टेन ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो इसकी आप मैं क्या लिख दूंगा, साइन टू ए। तो मेरा टेन इनवर्स ये टेन ए 1/2 चल रहा है। ठीक, अंदर मेरा क्या बन गया, साइन इनवर्स मेरा है। ठीक, मैंने इस टू टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को साइन टू ए लिख दिया। क्या करा मैंने, यहाँ पर लिखा साइन टू ए प्लस मेरा कोस इनवर्स से चल रहा है, जो मेरा 1 माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बी दे के रखा है, इसकी जगह पर मैंने कोस टू बी लिख दिया। कहां से लिखा, फॉर्मूले से। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, कोस टू बी। ठीक, मेरा टेन इनवर्स, ये टेन 1/2 चल रहा है। ठीक, यहाँ पर है मेरा साइन इनवर्स, अगली स्टेप में काटेंगे इसे अपन। ठीक, ताकि आपको स्टेप भी ऑर्डर समझ में भी आए। साइन इनवर्स साइन टू ए प्लस कोस इनवर्स कोस टू बी। क्या करा मैंने, यहाँ से इस साइन इनवर्स से साइन को खत्म कर दिया, इस कोस इनवर्स से कोस को खत्म कर दिया, तो मेरा क्या बचा, यहाँ पर बचा टेन 1/2 और अंदर क्या हो गया मेरा 2a प्लस 2b। इस 2 को मैं बाहर निकाल के ले आया कॉमन, तो मेरा क्या हो गया, टेन 1/2 इंटू 2 अंदर बच गया मेरा a प्लस b। क्या करा मैंने, 2 से 2 को भी खत्म कर दिया, तो मेरा बचा टेन a प्लस b। ठीक, बचा मेरा टेन a प्लस b। अब इस a और b को हम कहा हमने पुट करा था अभी एक इसकी जगह पर, कहा गया, ये पुट करा मैंने, x की जगह पर टेन a माना था, तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, a। मैंने y की जगह क्या माना था, टेन b, तो यहाँ से क्या निकालूंगा मैं, b। तो मैं करूंगा, चूंकि ठीक हमने भी माना था x इज इक्वल टू टेन a, इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, a बराबर टेन इनवर्स x। ठीक, उसी तरह हमने अभी क्या माना था, y इज इक्वल टू टेन बी, तो हमारा b बराबर अपना टेन इनवर्स y इज इक्वल टू बन जाएगा b। तो उससे मेरा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा टेन, अंदर हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। अब वापस जाओ आप कहाँ पर, सेकेंड क्लास। मैंने वहां पर आपको लिखाया था कि जब आपको दो साइन इनवर्स देके रखे हो x और y के टर्म में, जब आपको दो कोस इनवर्स देके रखो x और y के टर्म में, जब आपको दो टेन इनवर्स के पद देके रखे हो और आपको एक करना हो दोनों को, भाई दो देके रखे हैं, इन्हें आपको क्या करना है, एक करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला लिखाया था क्या मैंने,
कि जो आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो आप क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्योंकि, या वी नो डेट, या हम जानते हैं, चलो ये लिख देता हूं मैं अभी, वी नो डेट, क्या जानते हैं कि हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो अब यहां से मैं क्या कर दूंगा, टेन, इसको क्या कर लिया मैंने, एक टेन बन गया मेरा टेन इनवर्स, अंदर क्या हो गया मेरा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यह क्या आ जाएगा, मेरा टेन है, इधर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या करा मैंने, इस टेन से टेन इनवर्स को काट दिया, क्या आया मेरा आंसर, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही क्या आपका आंसर है, ठीक, क्या आपका यही वाला आंसर है। ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक, क्या, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। अब करते हैं इसके अगला वाला 14वां, हटा दो। अब जो आपको 14 देके रखा है ये मिटा दो, लिख लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया आप तो। डेली एक पेज बनाओ, उस पर जितने फॉर्मूले डेली लिखा रहा हूं उनको एक बार, एक फॉर्मूले को आप कम से कम 5 बार लिखो, अपने आप याद हो जाएंगे वो। कि 14 आपको क्वेश्चन देके रखा है, ठीक। 14 वाला आपको क्या देके रखा है, 14 14 आपको देके रखा है साइन, ठीक, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें आपको क्या करना, इस एक्स का मान निकालना है, ठीक। तो हमने क्या करा, ये आपको दिया है गिवन, या दिया है, ठीक। तो हमने क्या करा, इस साइन को हम लेके गए उधर, क्या करा, साइन को हम उधर लेके गए, या फिर हम ऐसा ना करके हम ऐसा भी लिख सकते थे, अगर आप उधर ना ले जाओ तो आप कैसे काट सकते हो, इधर साइन, चलो मैं लिखता हूं, मैंने लिखा यहाँ पर साइन, ठीक, इसे लिखा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इस साइन एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक में साइन कितने की डिग्री का मान होता है, 90 डिग्री का, यानी π/2 का, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन π/2, या तो अब मैं इससे काट दूं, ठीक, इससे मैंने इसलिए काट दिया इसे, ठीक, या मैं इसे उधर भी ले जा सकता था और साइन इनवर्स हो जाता मेरा वो, क्योंकि जब बटे में आता तो क्या होता मेरा साइन इनवर्स हो जाता, मैं तो ऐसे कर लूँ या ऐसे, तब मेरा हो जाएगा इधर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब या तो आप तुलना कर दो, किससे, सर्व समीका से, कैसे, क्या लिख देता हूं, सर्व समीका से तुलना करने पर, अब हमने सर्व समीका से तुलना करनी, क्या होती है हमें सर्व समीका, होती है साइन इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स ए इज इक्वल टू π/2। उस हिसाब से हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5। इसकी तुलना मैंने इससे कर दी, अगर यहाँ पर ये 1/5 है हमारा a बराबर, तो ये कोस भी क्या होगा हमारा 1/5 है, उस हिसाब से हमारा x का मान क्या निकल के जाएगा 1/5, ये आपका आंसर, ठीक। करते हैं 15 वाला, हो गया। जो आपको सर्व समीका लिखाई थी मैंने फॉर्मूले के रूप में 3 लिखाया था, एक तो मैंने साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता π/2, दूसरा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता π/2, तीसरी सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक। हमारा होता 15वां, क्या देखे रखा आपको गिवन है, टेन इनवर्स
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 1। यह आपको दे के रखा है, ठीक, क्या करके रखा है देखिए। तो इसमें क्या करूं, फिर उसमें दो टर्नों का एक टेन बनाता हूं। क्या लगाता हूं, फॉर्मूला लगाता हूं। कौन सा, हम जानते हैं, अब हिंदी में लिख देता हूं, अगले मैंने इंग्लिश में लिख दिया था, वी नो डेट। हम जानते हैं क्या कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू होता हमारा टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। आपका बड़ा तो हो जाएगा सवाल, काफी बाकी करना तो है, ठीक, क्योंकि ये क्या आपकी बोर्ड है, जितना अच्छा करोगे उतने नंबर मिलेंगे। अगर डिफेंस की तैयारी करते हैं तो डायरेक्ट बता देता भाई क्या क्या रखना, डायरेक्ट एंगल रखो, आ जाएगा आंसर, ठीक। तो उस हिसाब से हमारा क्या हो गया, इधर हो जाएगा टेन इनवर्स। अब ए क्या है मेरा, पूरा x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू है, ठीक। तो मैंने लिखा क्या, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, फिर प्लस क्या है मेरा b, x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, पूरे के बटे वन माइनस a इंटू बी। अब a क्या है मेरा, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू बी क्या है, x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, उधर बराबर क्या चल रहा है मेरा, वन। अब या तो टेन इनवर्स को मैं इधर पहुंचाऊं, उसके बाद इस वन को हटाऊं, या मैं डायरेक्ट बैठा हूं, तो कैसे, एक की क्या होती है मेरे पाई बाय 4 का मान होता है टेन के अंदर। चलो मैं इसे हटा देता हूं, इसे अपने कर लीजिए। अब ये अपन पहली स्टेप सोल्व करते हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, तो मेरा एलसीएम क्या आएगा, ऊपर आएगा मेरा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, ठीक। अब मेरा एक्स माइनस वन है, इसके साथ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू इसके नीचे देके रखा, तो आ जाएगा मेरा एक्स प्लस टू, ठीक। बीच में मेरा प्लस है, इधर क्या है मेरा x प्लस वन है, इसके साथ में क्या जाएगा मेरा x माइनस टू। एक्स माइनस टू क्यों आएगा, क्योंकि इस x प्लस टू से मैं इसको भाग दूं तो x प्लस टू मेरा कट जाएगा, हट जाएगा, ठीक। अपॉन इधर वन माइनस, इधर क्या हो जाएगा मेरा x माइनस वन और x माइनस टू, ये हो जाएगा x माइनस वन और x प्लस वन, ठीक। अपॉन में हो जाएगा मेरा x माइनस टू और x प्लस टू इज इक्वल टू, मैंने क्या करा, इस टेन को इधर ले गया, तो मेरा हो गया टेन वन, ठीक। इस टेन इनवर्स में उधर लेके गया, मैंने हो गया टेन वन। अब टेन वन कितने डिग्री के मान होता है आप सबको पता है, पाई बाय 4 का, ठीक। अब आगे करते हैं, हम क्या करा, इसका गुना कर दूं मैं, x माइनस वन को और x प्लस टू का गुना करा। जब मैंने x का गुना इस x से करा, क्या हो गया ऊपर मेरा, यहां बन गया एक्स स्क्वायर, ठीक। इस x से गुना टू में करा, क्या बन गया प्लस का टू एक्स। क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट का गुना, माइनस वन का x में करा, कितना हो जाएगा मेरा माइनस एक्स। इस माइनस वन का टू में करा, माइनस टू, यह क्या है प्लस, इस x का मैंने इस x में करा, क्या बन गया मेरा एक्स स्क्वायर। इस x का इसमें करा, क्या बन गया माइनस का टू एक्स। इस वन का x में करा, क्या बन गया प्लस एक्स। इस वन का टू में करा, बना मेरा माइनस टू। उस पूरे के बटे मेरे साथ क्या चल रहा है, x माइनस टू और x प्लस टू। जो मेरा x माइनस टू और x प्लस टू है, x माइनस टू x प्लस टू से कट जाएगा। चलो अगली स्टेप में काटेंगे इसे, इधर नहीं मैं इधर करता हूं, इसे यहां नहीं लिखते अपन, ठीक। तो मैंने क्या करा, इस x माइनस वन और x प्लस टू का गुना करा, तो यहां बन गया मेरा एक्स स्क्वायर, ठीक।
आगे बना मेरा 2x, फिर मैंने -1 का एक्सएम करा, बना मेरा -x, इस -1 का 2 में करा, क्या बना मेरा -2, प्लस इस x का कहा करा मैंने, इस एक्सएम करा, क्या बना x², ठीक। इस x का मैंने यहां पर करा, क्या बना मेरा -2x, फिर इस 1 का 2 में करा, बना मेरा -2, और इस पूरे के बटे में x -2 मेरा चल रहा है और x +2, उस पूरे के बटे में क्या चल रहा है, x -2 कहाँ जाएगा मेरा, यहाँ हो जाएगा मेरा x -2 और x +2, और इधर क्या हो जाएगा मेरा x -1 और x +1, और इस पूरे के नीचे आ जाएगा मेरा x -2 और x +2। क्या करा मैंने, इस बट्टे के बट्टे से बट्टे के बट्टे को खत्म कर दिया, ठीक। बट्टे के बट्टे से बट्टे के बट्टे को मैंने हटा दिया, ऊपर क्या बचा मेरा, एक x² है, एक x², है, क्या हो गया मेरा 2x², 2x या -2x, क्या बच गया, खत्म हो गया 0, ठीक। फिर -x बच गया मेरा एक -x, उसके बाद में -2 और -2 कितना हो गया -4, ठीक है। एक बार और देखते अपन, आया x², फिर मेरा x² हो गया, +2x हो गया, इधर मेरा -x, ठीक, और -2, ठीक है। इधर मेरा x² हो गया, -2x हो गया, इस 1 का एक्सएम करा तो एक x बच गया मेरा यहाँ पर, ठीक। गलती हो गई थोड़ी सी, क्या करा मैंने, इस x का एक्सएम करा x², इस x का इस 2 में करा तो -2x, फिर इस 1 का एक्सएम करा तो मेरा प्लस का x, इस 1 का 2 में करा -2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इस x² से ये वाला x² तो मेरा जुड़ गया 2x, अब ये +2x -2x खत्म, -x और +x खत्म, तो मेरा बच गया 2x² -4 अपॉन बराबर क्या हो गया मेरा π/4, क्योंकि 10 में 1 की वैल्यू किसकी होती, π/4 की। उसने π/4 तो हमें देके रखा है, ठीक है, सवाल में मैंने देखा नहीं है, हमें देके रखा है उसने π/4, यहाँ भी π/4 है, यहाँ पर भी π/4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 10 π/4। अब 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती, 1, ठीक। सवाल उतारते वक्त लिखा गया तो क्या देके रखा हमें, 10, ये π/4 देके रखा बराबर, 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती, 1, ठीक। क्या बच गया मेरा -4, पूरे के अपन में ये क्या हो गया, a + b, आपको पता है क्या होता है, a - b इंटू a + b इज इक्वल टू होता है a² - b², ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा आपका x² - 2 का स्क्वायर, तो x² - 4, ठीक। इधर क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस है, इधर भी हो जाएगा x² - 1, x² - 1, ठीक। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा आपका 2x², 1 हमारा साथ में चल रहा है, 2x² - 4 अपॉन में x² - 4, अभी माइनस का गुना मैंने अंदर करा, क्या हो गया मेरा माइनस का x², माइनस का गुना अंदर करा क्या हो जाएगा मेरा प्लस, तो प्लस का 1, इस x² से -x² मेरा खत्म हो गया, क्या बचा, चलो इसे काटते नहीं है, समझ में नहीं आएगा तब, x² और ये बचा मेरा x²। अब मैंने क्या करा, इधर 1 हमारा चल रहा है, मेरा 2x² है, ठीक, -4 बटे में क्या गया, x² से मेरा -x² खत्म हो गया, -4 में से 1 गया, कितना बचा मेरा माइनस का 3 बराबर 1। अब मेरा यहाँ पर 2x² है, ठीक, -4, इसका तिर्यक गुना करा, क्या होगा मेरा -3, अगर जाऊंगा मैं x², 2x² इज इक्वल टू -3 + 4, तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ बच गया 2x² इज इक्वल टू 1, x² बराबर 1/2, क्या निकालना, x से भरा जाएगा मेरा 1/√2, ठीक। ये आपका सवाल आंसर हो गया 15 का, ठीक है। x वाला क्या हो जाएगा आपका 1/√2, और ये √2 का आएगा प्लस माइनस है, क्यों, क्योंकि वर्ग करते क्या क्या था, प्लस माइनस, या तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, ठीक। ये यहाँ पर गलती हो गई थी, π/4 देके रखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने 1 लिख दिया था, हमारे 13वें में दिया था, वैसे ही जाके पता चला तो कंफ्यूजन हो गया था, ठीक।
तो आपका सवाल दिया था, हमने क्या करा इसमें टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी वाला फॉर्मूला लगाया, जिससे इधर पाई बाय 4 में देके रखा था, 10 में पाई बाय 4 का मान होता है x, तो 10 में 45 डिग्री का मान होता है x। ठीक हो गया, करते हैं आपका 16।